पूर्वांचल में नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु महागठबंधन। गांधी एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हमारी पार्टी नगर निकाय चुनाव में जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता के बीच जाए और पार्टी पूर्वांचल में शुरू। हाँ, नगर निगम में हम लोगों ने हमेशा दिया है कि इनको उचित व्यवस्था दिया जाए। मांग पत्र हम लोग देते रहे हैं। चुनाव आते ही जनता का समस्या हर दलों को दिखने लगता है, लेकिन चुनाव जाने के बाद जनता की समस्याओं से दलें जुड़ चली जाती हैं दूर। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने के बाद कुछ। मैं यहाँ थोड़ा सा चीज़ आपको कहना चाहूँगा। जैसे चुनाव आता है, सरकार घोषित करती है, तो हम लोगों को भी घोषित करना पड़ता है कि हम लोग चुनावी रण क्षेत्र में आ रहे हैं। 5 साल तक तो सरकार नहीं घोषित की, तो हम लोग उसी तरीके से काम करते रहते हैं जनता के बीच में। लेकिन जब सरकार डेट तिथि तय कर देगी तो हमको भी अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ती है। मैं इसी करूँगी। जनता का ये भी आरोप रहता है कि 5 साल के बीच में जीतने के बाद वो एक बार भी नहीं आते हैं कभी जागने के लिए। ये तो रूलिंग पार्टी वाला है, रूलिंग जो कैंडिडेट होगा वो उसका उत्तर देगा। आपने क्या बदलाव आएगा जीतने के बाद? जीतने के बदलाव हम जनता के बीच में सदैव रहे हैं और जनता के बीच में हमेशा काम करते आ रहे हैं और हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। और मैं यूपी में मेयर का कितनी राशि कौन रहेगा? अभी घोषित नहीं हुआ है कि कौन प्रत्याशी होगा। अभी पिछड़ा होगा कि अनुसूचित होगा, तो पूरी सरकार आगे पीछे कर रही है। आचार संहिता के आने के बाद क्या कुछ आप सामने रखे हैं अपनी बातें? देखिए, वर्तमान में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर निगम के अंदर हम लोगों ने पहले से भी आंदोलन कर रखा था कि मकान टैक्स हाफ होना चाहिए, जलकर माफ होना चाहिए, अवकाशी निरोग की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब वातावरण यहाँ का शुद्ध होना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों मतलब इन्हीं बातों को लेकर आंदोलन लगातार हमारे बहादुर आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे। हम लोग भी साथ में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अब चुनाव होने जा रहे हैं, 5 साल के बाद नए सिरे से जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलने जा रहा है। तो हम लोगों ने एक तीसरा मोर्चा बना रखा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहादुर आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गांधी जी को बनाया गया, जो मेरे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं। हमारे बाएं साइड में धर्मेंद्र भैया बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय पूर्वांचल नवनिर्माण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मैं गांधी एकता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे जो दल हैं वे एकजुट होकर के एक प्लेटफार्म बनाकर जब जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी होती है, पार्षदी होती है, प्रधानी होता है, क्षेत्र पंचायती होती है, उस चुनाव को हम लोग अपने दमखम के बल पर लड़ा जाए और जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए अच्छा प्रतिनिधि दिया जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने तीसरा मोर्चा बना करके नगर निगम के चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर कहीं राष्ट्रीय पार्टी को लाभ तो नहीं पहुंचाएंगे? किसी को लाभ और किसी की हानि से मेरा तात्पर्य नहीं है। हमारा तात्पर्य है कि हम अपने मोर्चे के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाएं, अपने मोर्चे के मेयर को विजयश्री दिलाएं, और जहां तक हो सकेगा पूर्वांचल में हम लोग जहां भी हो लड़ाएंगे। अपने प्रत्याशी को जिताने का भाव रहेगा और अपने प्रत्याशी के लिए काम। क्या एजेंडा रहेगा लोगों के बीच लेकर जाएंगे? क्या एजेंडा स्थानीय एजेंडे रहेंगे और नगर निगम के चुनाव में जैसे जौनपुर का एजेंडा कुछ हो सकता है, सोनभद्र का एजेंडा कुछ हो सकता है। नगर निगम की समस्या में मूल एजेंडा हम लोगों के रहेंगे। बनारस में जैसे मकान टैक्स हाफ होना चाहिए, जब आपका पानी टैक्स माफ होना चाहिए, स्वच्छ काशी होनी चाहिए, सुंदर काशी होनी चाहिए, निरोग काशी होना चाहिए, मतलब जनता निरोग हो। ये सब तो काम चल रहा है काफी। हाँ, चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चल रहा है, लेकिन सवाल है कि जनता उससे कितनी लाभ प्राप्त हुई है, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। कौन से ऐसे मुद्दे लग रहा है कि हमें आने पे और इस जल्दी काम किया जाए और ये बहुत जरूरी है? देखिए, जनता को मूल मुद्दा रोजगार सृजन का है। जो रोजगार जिनके पास नहीं रहेगा उनके लिए सारी समस्या ही समस्या होती है। तो जनता को रोजगार सृजन होना चाहिए। जनता को जिसे छोटे छोटे नगर निगमों में ठेले हैं, कुंचे वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या काशी के अंदर बनी हुई है। वो सड़कों पर दिन भर भटकते रहते हैं। जब तक उनकी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होगा तब तक काशी की समस्या का निराकरण। बेरोजगारी को लेकर के काफी लोगों ने धरना। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूँ। राजेंद्र गांधी कुशवाहा, 10 साल में पार्षद रहा, वार्ड नंबर 36 चौकाघर से। अब पूर्व में डिप्टी चेयरमैन नगर निगम बनारस था जब माननीय कौशलेंद्र सिंह मेयर थे। ये मेरा परिचय है। अभी वर्तमान में
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन कुमार मिश्रा एडवोकेट जी हैं, मैं उसका संयोजक हूँ। और सर्वप्रथम आप लोग को हम बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमको इस काबिल समझा, तीसरा मोर्चा का संयोजक बनाया, उसके लिए ये लोग को धन्यवाद। मिश्रा जी को, प्रदीप जायसवाल जी को। क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेके जो है आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, नगर निकाय चुनाव लड़ रही है, और क्या ऐसी जनता की समस्याएं रहेंगी जब आप सत्ता में आएंगे तो उन समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए, सीवर चौका जो अभी 90 गांव अभी आए हैं, जिसके 20 वार्ड बने हैं, सबसे बड़ी समस्या वहाँ है वरुणा पार या इधर BHU के पार। तो वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल पाइप, सीवर और चौका। लेकिन हम लोगों का मुद्दा पूरे बनारस के लिए मकान टैक्स माफ, पानी टैक्स माफ, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, ये एजेंडा के साथ हम लोग 100 सीट पर मेयर सहित चुनाव लड़ेंगे तीसरा मोर्चा के नेतृत्व में, जिसमें 15 से 20 पार्टियां छोटे छोटे हर जाति धर्म के लोग रहेंगे। विधानसभा चुनाव में आप कैंडिडेट लड़ाए थे और चुनाव आते आते सारे कैंडिडेट को पर्चे वापस कर लेते, क्या इस बार सही, करेंगे? एकदम सही बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा विषय आपका है। देखिए, आर्थिक रूप से हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों के पास संसाधन नहीं है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। सरकार की पार्टियां एक विधानसभा में 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया खर्चा करती है। और हम लोगों ने चूँकि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश से चुनाव लड़ाना, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया। उसके लिए बहादुर आदमी पार्टी ने 5-6 विधानसभाओं में नामांकन किया। लेकिन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे कार्यालय पर आए और उन्होंने निवेदन किया, हम लोगों ने भी अपना मूल्यांकन किया। हम लोगों का संगठन बहुत मजबूत नहीं था, हम लोगों के पास पैसा और धन नहीं था, 2 नंबर के रुपए नहीं थे। तो हम लोगों ने समझा कि अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसकी स्थिति परिस्थिति अच्छा नहीं होगी, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये माननीय स्वतंत्र देव सिंह तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा थे, उन्होंने बुलवाया। महेश सिंह श्रीवास्तव थे, राय साहब थे, केदारनाथ सिंह थे 3 बार के विधायक, सुधीर मिश्रा थे। उन लोगों के बीच में पूनम मौर्य थे जिला पंचायत अध्यक्ष। उन लोगों के बीच में हमारे साथ मैं, राजेंद्र गांधी, अनिल शुक्ला थे। ये तय हुआ कि आप लोग चुनाव मत लड़िए, भाजपा को सहयोग करिए, और जब सरकार बनेगी तो सम्मानजनक पद भाजपा को ही क्यों सहयोग किए, कोई और पार्टी क्यों नहीं दिखी? वो लोगों ने बुलाया, उन लोगों ने सम्मान दिया। और समाजवादी पार्टी के लोग हम लोगों के पास आए नहीं। अब जो लोग बार बार आए, भैया बंद कर दीजिए धर्मेंद्र जी, तो वो लोग बार बार वो लोग